और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक बार फिर से आरएस भर्ती 2018 अटक गई है। हाईकोर्ट ने इसका रिजल्ट रद्द कर दिया है। फैसले के बिंदुओं के अनुसार फिर लिस्ट जारी होगी। आरपीएससी न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स जारी करे, ऐसा कहा है हाईकोर्ट ने। संशोधन से पहले नियमानुसार रिजल्ट जारी किया जाए, हाईकोर्ट के निर्देश। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो फिर एक बार फिर से आरएस भर्ती परीक्षा 2018 अटक गई है। फैसले के आरपीएससी न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स को जारी करे। संशोधन से पहले नियमानुसार रिजल्ट जारी किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, ये एक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा जा सकता है। इससे किस तरह के आरएस के स्टूडेंट जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दी थी उनका जो है उससे जुड़ा हुआ ये फैसला है, कितना उनको नुकसान होगा और कैसे जो है इसमें दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फायदा है? देखिए आसिफ, आरएस भर्ती 2018 आपको ध्यान होगा कि पहले भी 7 महीने राजस्थान हाईकोर्ट में अटकी हुई थी। यानी 7 महीने तक राजस्थान हाईकोर्ट में इस भर्ती परीक्षा पर रोक लगी हुई थी। उसके बाद जुलाई के अंदर ही इसकी रोक हटी थी। तब उम्मीद जताई जा रही थी कि परिणाम जारी हो जाएगा, परिणाम जारी होने के बाद जो है अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, वो आरएस बनेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से आरपीएससी की गलतियों की वजह से एक हाईकोर्ट में ही भर्ती परीक्षा फिर से अटक गई है। मामला इस तरह से जुड़ा हुआ था कि जो आरएस भर्ती परीक्षा के जो नियम निकाले गए थे मार्च 2018 में, उसमें कहा गया था कि जब परिणाम जारी होगा तो उसमें न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जारी होंगे और उसके आधार पर सभी कैटेगरीज में से अभ्यर्थियों को 2 गुना कम से कम बुलाया जाएगा। आरपीएससी ना तो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जारी करे, ना ही 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया। हर कैटेगरी वाइज जो है वो अभ्यर्थियों को बुलाया 1.5 गुना। तो ये 2 मेन प्ली थी जो राजस्थान हाईकोर्ट में चली। लंबी सुनवाई चली, 3 से 4 दिन लगातार सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर। और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने कह दिया है कि नए नियमों के आधार पर जो है वो पुराने नियमों के आधार पर परिणाम जारी करें और उसके बाद कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं और 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर इस इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। तो अब ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था जिनको, उनके लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से ही कट ऑफ में थे। तो ऐसे में कई नए अभ्यर्थी जरूर शामिल हो जाएंगे। कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। एक ओपन कंपटीशन कोर्ट आरएस भर्ती परीक्षा में हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए थे लेकिन वो कट ऑफ मार्क्स के आसपास थे, उनको जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका धन्यवाद। और प्रतापगढ़ में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन हुआ। जमीन विवाद में मौत पर इनका गुस्सा फूट गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। विरोध में मुंगाना कस्बे में दुकानें बंद हो गई। कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जमीन विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। पारसोला थाना इलाके की ये पूरी घटना है। और ये खबर कोटा से है। जेके लोन के पीडियाट्रिक विभाग के एचओडी कोरोना पॉजिटिव मिले। डॉक्टर अमृतलाल बैरवा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस प्रशासन सहित कई अधिकारियों में खलबली। पिछले दिनों कई अधिकारी हॉस्पिटल दौरे पर थे। जेके लोन अस्पताल में कई अधिकारियों टीमों के दौरे के दौरान बैरवा उनके साथ मौजूद रहे थे। अशोक गहलोत सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सरकार के कामकाज की तारीफ की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहला रिपोर्ट कार्ड हम 17 दिसंबर 2019 को पेश कर चुके। किस तरीके से हमने लोन माफ किए, हमने घोषणा पत्र को जो सरकारी दस्तावेज बनाए, सारी बातें। कृषि भूमि जो काम के लिए जो बिजली है उसकी कृषि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, बेरोजगारी भत्ता कैसे बढ़ाया जाए, सारी बातें हमने 17 दिसंबर 2019 को जनता के सामने रखी थी। और अब आप देख रहे हैं फरवरी मार्च से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना के बारे में हमारा जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन की तारीफ जब देश के प्रधानमंत्री करें, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कैसा प्रबंधन है। भीलवाड़ा मॉडल की बात पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर चलेगी। भीलवाड़ा मॉडल ऐसा रहा।
रामगंज मॉडल रहा उसकी बात चले, जयपुर में कैसे लोगों को राहत दी गई, राहत सामग्री बांटी गई, इस मॉडल के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो। तो ये कुल मिला के ऐसी बातें हैं मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा कि राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अशोक गहलोत जी की ये घोषणा अपने आप में इतनी जबरदस्त घोषणा थी, लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे घोषणा कर रहा मुख्यमंत्री इतने बड़े संकट में। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक भी व्यक्ति को राजस्थान में भूखा नहीं सोने दिया गया। तो राजस्थान में जो अंतरकलह की बात है, जो बौखलाहट की बात है, जो कुंठा की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में है। कांग्रेस हर तरीके से शानदार काम कर रही है। कोरोना संकट के साथ लड़ने के साथ साथ हम विकास के काम भी कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए इस 2 साल में आप बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अपने को, क्योंकि जन घोषणा पत्र को लेकर के 2 अक्टूबर को रिपोर्ट कार्ड भी आपका जारी हो चुका। आपकी निगाह में प्रशासनिक और राजनीतिक 2 बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं 2 साल की? देखिए, हमने सबसे बड़ी उपलब्धि तो लगातार पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया और उन सारी योजनाओं में से हम 2 साल में 50% से ज्यादा कामों को कर चुके हैं। ये मेरा भी दावा, सरकार का दावा। तो राज्य सरकार को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। 17 दिसंबर यानी आज ही के दिन 2018 में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। वहीं परिवहन और सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी प्रताप सिंह खाचरियावास को सौंपी गई थी। पिछले 2 सालों में परिवहन विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हुए। कोविड काल में विभाग ने 31 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान रोडवेज की बसों से करीब 4,84,000 मजदूरों और प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया। विभाग की इन्हीं उपलब्धियों और चुनौतियों पर परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। प्रदेश सरकार को कल 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग की क्या कुछ उपलब्धियां रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से अपने विभाग की उपलब्धियों को मानते हैं। सर, कल 2 साल पूरे हो जाएंगे प्रदेश सरकार को और आपको भी मंत्रालय संभाले इतना ही समय हो जाएगा। किस तरह की उपलब्धियां मानते हैं सर? पहले परिवहन विभाग की अगर बात करें, सबसे बड़ी उपलब्धि एक है कि हमने राजस्थान रोडवेज को मजबूत करने के लिए बंद होने के कगार में थी। हमने लगभग 900 बसें नई खरीदी डीजल की और सब जगह नई बसें लगाई। अब 50 इलेक्ट्रिक बसें हम नई लेकर आ रहे हैं। हर महीने लोगों को तनख्वाह मिलने लगी है। जीरो भ्रष्टाचार पे हम काम कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार रुके। ऑनलाइन काम हमने शुरू किया अधिकतर इसमें परिवहन विभाग में भी। अब आपको अपना टैक्स जमा कराना आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। सारा काम ऑनलाइन शुरू किया है जिससे लोगों को परेशानी कम हो। जहाँ तक हमारे राजस्थान के जितने परिवहन विभाग एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कोई टैक्स जमा कराने जाए, लाइसेंस बनवाने जाए तो उसको परेशानी नहीं। उसके लिए टॉयलेट की, पानी की और बाकी व्यवस्थाएं वो फ्रंट ऑफिस बनने जा रहा है जिससे लोग बैठ सके, आसानी से अपना काम करवा सके। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान डेवलप हो, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जितने सख्त कदम उठाने वो भी उठा रहे हैं। और राजस्थान में जितने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट है वो ख़त्म करने का काम हमने शुरू किया है। सब जगह हर रोड हमारी सुरक्षित हो। कहीं चौराहा है तो वहाँ स्पीड ब्रेकर्स बने और लोगों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके, स्पीड कम हो, लोगों में जागृति ज़बरदस्त हो। वो सब काम हम करने जा रहे हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि परिवहन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग में हमने जो लोगों के रिजर्वेशंस थे, हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी सुविधाओं के लिए बड़े काम किए। 5% की अभी हमने छूट दी, उनके नंबरों में उनकी छूट दी और उनको लेकर जितना रिलीफ हम दे सकते हैं वो सारा हम रिलीफ कर रहे हैं। हालांकि हमारा 1 वर्ष, पूरी सरकार का 1 वर्ष इस कोरोना संकट में बीत गया और पूरी दुनिया का ये चुनौती हुई है। और गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर हमारे संवाददाता महेश दादिज ने मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की। न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल के कामकाज और उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बीते 2 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया है और सावधानी से कोरोना पर अब काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा के नवाचारों से लेकर ऑनलाइन शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संसाधनों में बढ़ोतरी भी की। हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब। सर, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा जैसे स्वतंत्र प्रभार और साथ में चिकित्सा के राज्य मंत्री आप हैं। इस बार कोविड काल के चलते किस तरह की चुनौती से सरकार का सामना हुआ और किस तरह से आप देखते हैं कि इस साल में इन तमाम चुनौतियों के बाद भी जो उपलब्धियां हैं? देखिए, आपका सवाल
का जवाब देने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ देश के किसी भी राज्य ने मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं की होगी, फॉलोअप नहीं किया होगा। इतनी बैठकें की गई, 187 बैठकें, जिनमें से मैं समझता हूँ 100 से और 110 के करीब बैठकें जो है ना वो कोरोना प्रबंधन को लेकर की। कि कोरोना राज्य में जिस तरह से स्प्रेड हुआ था, उसके बाद में अब हालात नियंत्रण में हैं। बिल्कुल, अब पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर शुरू हुआ है और ये सब इसलिए हुआ कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे, हम एंटीजन टेस्ट नहीं करेंगे, केवल RT-PCR टेस्ट करेंगे। हमारे यहाँ 100% जो RT-PCR टेस्ट हुए, जिसकी वजह से चाहे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ी बीच में, लेकिन अब पॉजिटिविटी कम हुई। तो एक मॉडल जो हमारे यहाँ डेवलप किया गया, चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात कर लें, चाहे रामगंज मॉडल की बात कर लें, और चाहे वो ICU बेड के संख्या में वृद्धि करने की बात करें, और चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात करें, चाहे वो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको डेडिकेटेड सेंटर्स की बात करें, पोस्ट कोविड सेंटर्स को डेवलप करने की बात करें, उस तरह से देखें तो मैं समझता हूँ जो प्राथमिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया और हमारी पूरी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और ब्रेक के बाद बात गहलोत सरकार के एक बड़े संकल्प की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ राज्य में शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंदिरा रसोई योजना को गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इंदिरा रसोई योजना ने 1 करोड़ जरूरतमंदों तक पहुंच बनाई है। गहलोत सरकार का संकल्प, प्रदेश में कोई नहीं सोएगा भूखा। 8 रुपए में भरपेट खाना, इंदिरा रसोई गरीबों का सहारा। सरकार का संकल्प, इंदिरा रसोई, गरीबों का हक, इंदिरा रसोई। जी हां, गहलोत सरकार का संकल्प ताकि प्रदेश में कोई भी भूखा न सो पाए। महज 8 रुपए में भरपेट खाना। अशोक गहलोत सरकार ने 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। जनता को 8 रुपए में भोजन, एक थाली का खर्च 20 रुपए। सरकार दे रही है 12 रुपए की सब्सिडी। 8 रुपए की थाली में दाल, चपाती, सब्जी और अचार। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंदिरा रसोई। शाम का भोजन 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। प्रदेश के सभी 213 शहरों में 358 स्थायी इंदिरा रसोई। रोजाना 1,33,500 थालियों की है इंदिरा रसोई की क्षमता। भोजन की थाली मात्र आटा, दाल, सब्जी और ईंधन से नहीं, उस भावना से बनती है जो परोसने वाले के दिल में है। कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ राजस्थान सरकार की प्रदेश की जनता को सौगात। इंदिरा रसोई योजना, मात्र 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की थाली। इंदिरा रसोई के संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से न केवल राजकीय भवन उपलब्ध कराए गए हैं, बल्कि रसोई संचालन के लिए प्रत्येक रसोई में आधारभूत ढांचे के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर फर्नीचर, बर्तन, फ्रिज, वाटर कूलर, आटा गूंदने की मशीन, वाटर प्यूरिफायर, कंप्यूटर, गैस, बिजली, पानी कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। गहलोत सरकार का लक्ष्य है कि साल भर में करीब 4 करोड़ 87 लाख लंच या डिनर जरूरतमंदों को वितरित किए जाएंगे, जिस पर हर साल सरकार करीब 100 करोड़ व्यय करेगी। सच है, सेवा भाव अगर सीखनी हो तो अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि प्रदेश में इंदिरा रसोई का संकल्प इसका सीधा प्रमाण है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। इंदिरा रसोई यानी गरीबों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराने की गहलोत सरकार की योजना, ताकि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए। राजधानी जयपुर में इंदिरा रसोई में
गरीबों की भूख मिट रही है। संवाददाता लवली वाधवा ने एक ऐसे ही इंदिरा रसोई का जायजा लिया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य भर में जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए अच्छा बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना के एक ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है वो राज्य भर से की गई। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर के जो निकाय हैं वहाँ पर गर्म चपाती, 2 सब्जी, अचार के साथ में ज़रूरतमंदों तक ये खाना पहुँच सके, उसके लिए इंदिरा रसोइयों को स्थापित किया गया। इस इंदिरा रसोई के माध्यम से कई लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए पहुँचते हैं और खाना खाने के बाद में जो सरकार मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली जो है वो जनता को यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ भोजन किया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपने यहाँ भोजन किया है, भोजन की क्वालिटी कैसी थी, कैसा खाना मिला आपको? अच्छा खाना मिला। सरकार इस तरह का काम करती है, अगर 8 रुपये में सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है तो क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है, गरीबों के लिए फ़ायदा है इससे। और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश। भैया, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार की इस योजना के लिए? बहुत अच्छा खाना है जी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा गरीबों के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा खाना है, सस्ता और खाना भी अच्छा है और परेशान नहीं हो पाता आदमी, अपने आप खाना खाता है आराम से आके यहाँ पे। भैया, आप भी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, गर्म चपाती, दाल और सब्जी का आप आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। किस तरह का भोजन है? ऐसा लग रहा है कि घर से दूर है, हम घर के बाहर हैं, या घर जैसा कुछ है? सर, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। 8 रुपये में खाना दे रहा है, बहुत अच्छा खाना है, दाल चपाती अचार वगैरह बहुत अच्छा है। दूसरी बात क्या, सरकार ने जो पहले गाड़ियाँ लगा रखी थी 8 रुपये वाली, जो रोडों पे स्टैंडों पे, हमारी विनती है उनसे कि वो दोबारा चालू करें और ये सुविधा बहुत अच्छी है, ये चलती रहे, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। सब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार ने जिस तरह की मुहिम शुरू की है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? ये कहना चाहता हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीबों के लिए बहुत अच्छी ये स्कीम चालू की है और दोबारा और भी ज़्यादा अच्छी और कर दे तो अच्छा रहे। और बेहतर बनाने की बात है, क्वालिटी जो है वो तरह तरह की यहाँ पर दी जा रही है। इन रसोइयों को संभालने वाले जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, यहाँ पे भोजन करने आए, भैया भोजन करने आप यहाँ पे आए हो, क्या सोच करके आप यहाँ भोजन आए? अच्छा क्वालिटी का मिलता है? सर हाँ सर, अच्छा क्वालिटी का मिलता है यहाँ पर भोजन। हम सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि कई लोग दूर दूर से आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यहाँ पर तो 8 रुपये में मिलता है, सस्ता मिलता है, इसलिए यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं। अच्छा, 8 रुपये में कैसा स्वाद मिला आपको? तो बढ़िया स्वाद मिला है। चलिए, यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो कनिष्ठ अभियंता है नगर निगम के। जयन साहब, आप ये बताइए किस तरह का भोजन यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है और सुबह और शाम की क्या पारी का समय रखा गया है? सर, यहाँ पर क्या है कि गर्म चपातियाँ आती हैं, सब्जियाँ आती हैं, सुबह 10 बजे से लेकर ये चालू हो जाती है और शाम को भी ये चलती है। इसमें लंच भी मिलता है, डिनर भी मिलता है और ये 8 रुपये में मिलता है और बहुत ही अच्छा भोजन है। और इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इसका लाभ उठाए। इसके लिए इसका प्रचार भी होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वाधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।